बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को दवा की किट बांटेंगे। बच्चों को दवा की किट देने की योजना की आज शुरुआत हो रही है। छोटे बच्चों को बुखार आने पर सरकार दवा की किट देगी। सुबह 10 बजे सीएम योगी इस योजना की शुरुआत करेंगे और फिर सुबह 10:30 बजे वो टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। 10 बजे इस योजना की शुरुआत होगी मुख्यमंत्री के दवा की किट बांटने के साथ, और फिर सुबह 10:30 बजे वो अपनी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और जिस दवा की किट के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे, उससे जनपदों में निःशुल्क दवाई किट का वितरण किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के लक्षण युक्त बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका शुभारंभ होगा अगले 1 सप्ताह के अंदर। हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। कैसे वितरण का ये कार्यक्रम होगा इन 4 सेगमेंट्स में बच्चों के, जिनको उम्र के 4 सेगमेंट्स में बांटा गया है, ये बताने के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कोरोना के इस काल में, कोरोना के इस दौर में, और खासकर तब जब तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा संकट होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो मुख्यमंत्री आज जब ये योजना की शुरुआत करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, क्या चीजें इस योजना के अंतर्गत आने वाली? जी देखिए राजेंद्र, तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज़्यादा संक्रमित होने की आशंका है, बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये योजना शुरू की है और ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें 50 लाख बच्चों को पूरे राज्य में कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि जो किट बांटी जाएगी उसमें तमाम तरह की दवाएँ होंगी और हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह की, चूँकि जो उम्र है, बच्चों की उम्र है, उसके हिसाब से दवाएं भी अलग हो जाती हैं। 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए किट में अलग दवा होगी, 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए किट में अलग दवा होगी और 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी किट अलग होगी। इसी तरह से 12 से 18 साल के जो किशोर हैं उनके लिए अलग दवाएं होंगी। जिन बच्चों में इस तरह के लक्षण होंगे, जो खांसी होगी या बुखार होगा, उनको ये किट दी जाएंगी और प्रदेश के सभी जनपदों में ये किट बांटी जाएंगी। परिवार कल्याण विभाग का ये बहुत बड़ा कदम है जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। आज पहला चरण इसका शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से ही 18 जनपदों के लिए 17 लाख किट जारी करेंगे और ये अलग अलग गाड़ियों में 18 जनपदों में यहाँ से रवाना होंगी। इसके बाद जो बाकी 33 लाख दवा किट हैं उसके लिए परिवार कल्याण विभाग आगे जो उनके जनपद में, अन्य जनपदों में जो वेयर हाउस बने हैं वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ से बच्चों को ये किट बांटी जाएगी। चूँकि देखिए बच्चों को लेकर योगी सरकार बहुत संवेदनशील है और बहुत पहले से ही तैयारी चल रही है। दूसरी वेव में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगली जो तीसरी वेव आएगी, जो इस नवंबर और दिसंबर तक आ सकती है इसी साल, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो ये पूरी तैयारियां उसी कवायद का हिस्सा हैं, उसी उनके जो प्रयास हैं बच्चों को बचाने के, बच्चों की सुरक्षा के, ये उसी एक रणनीति का हिस्सा है। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जो बच्चे अनाथ हो गए थे कोरोना ने, जिनके माता पिता को छीन लिया था, अभिभावकों को छीन लिया था, उनके लिए उन्होंने गोद लेने का एक फैसला किया और उनके लिए तमाम जो उनके जो अभिभावक हैं, जो अस्थायी अभिभावक हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनको हर साल एक निश्चित रकम और उनकी पढ़ाई और उनके लालन पोषण की सुविधाएं दी हैं। तो ये एक जो उनके आगे जो बीमारी से बचाने के प्रयास हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दवा की किट से ये हो सकता है कि जो आगे जो तीसरी लहर में बच्चों पे जो असर पड़ने वाला है, जो आगे जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसको हम नियंत्रित कर लें, ये राज्य में उस पर नियंत्रण हो जाए, उस पर काबू हो जाए। तो सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। देखिए कोरोना की जो दूसरी वेव है वो कितनी खतरनाक थी और ये कहा गया था कि कुछ ही दिन में, जो मई है, मई के अंत तक यहाँ पर चरम पे पहुँच जाएगा और मौतों का सिलसिला भी बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने अपने प्रयास करके, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने, टीम 9 की बैठकों ने और जो रणनीतियां हैं उस पर जो कार्रवाई की है, जिस तरह से उससे नियंत्रण हुआ है, लहर थम गई है और पूरे स्टेट में इस समय स्थितियां ऐसी हैं कि कोरोना कर्फ्यू भी खुल चुका है। तो यही प्रयास आगे भी जारी रखने की कोशिश की जा रही है कि
बच्चों को बचाया जाए और जो तीसरी लहर है उस पर भी काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बिल्कुल प्रयास इसी बात का है कि जो तीसरी लहर में आशंका है बच्चों के प्रभावित होने की, उससे कैसे निपटा जाए उस चुनौती।